दोस्तों, क्या आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो अपने बचे हुए पैसे को अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रख देते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो मेरी नज़र में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको बचे हुए पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं रखना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आपको अपने बचे हुए पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम हमें 4 से 5% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और वैसे भी अगर आप 5 या 10 साल तक अपने सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं तो 5 से 10 साल के बाद भी आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में जो पड़े पैसे रहते हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इट मीन्स 10 साल के बाद भी वो पैसा उतना ही रहेगा जितना कि आज है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको कभी भी अपने बचे हुए पैसे को सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। इससे अच्छा बेटर है कि इसको आप कहीं अच्छी जगह पर काम पर लगा दीजिए या फिर इसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि हमारे जो बचे हुए पैसे हैं उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए। सो जितने भी बिगनर होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हम अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि 10 से 20 साल के बाद ये पैसा हमारे लिए बहुत अच्छा रिटर्न ला के दे दे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है म्यूचुअल फंड का। अब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड का नाम सुन के ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है और यहाँ पे हमारे पैसे लॉस हो सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ये वही लोग होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनके पास फाइनेंस की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। वो अपने दोस्तों की सुन के किसी भी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनका लॉस हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने पैसे को एट द बिगनर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊं, क्योंकि एक एक स्टेप जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है कि आप किसी गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर ले और फिर आप अपने पैसे को गवा ले। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग आराम से देखना क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आपने म्यूचुअल फंड में आज से पहले कभी भी पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ग्रो एप्लीकेशन का ही यूज़ करता हूँ अपने पैसे को स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अदरवाइज इसके अलावा भी कई सारी एप्लीकेशन हैं जिसकी तरफ आप देख सकते हो। कई सारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर देखने को मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रो एप्लीकेशन ही यूज़ करनी चाहिए सभी बिगनर्स को जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखा है, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको कोई भी आसानी से यूज़ कर सकता है बिना किसी की हेल्प से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले जैसे आप गूगल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया है। लेकिन जब आप इसको पहली बार प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे इस ऐप को तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको अकाउंट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, जो बहुत ईजी होता है, आप लोग आराम से भी कर सकते हो। और जैसे ही आप अकाउंट सेटअप और करोगे तो आपके सामने देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर 3 ऑप्शन आ गए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड। और दोस्तों, ये वीडियो मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं वो सभी बिगनर्स हैं, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में और वो म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आराम से देखना। हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए। ऊपर देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन आ रहा है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड। अब यहाँ से इस ऐप से आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड में भी यहाँ पर आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कहीं जाए हुए। तो चलिए मैं आपको आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड में सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स और गोल्ड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इंटरफेस देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है। कोई भी अगर पहली बार इस एप्लीकेशन पर आता है तो उसको ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है और यहाँ पर सारी डिटेल आराम से देख सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कलेक्शन देखिए, यहाँ पे आप कलेक्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर देन एफडी, टॉप कंपनीज, एसआईपी विद 500 और सेक्टर बेट्स। यहाँ पे इन्होंने कलेक्शन बना रखा है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे हाई रिटर्न पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड है जो आपको हाई रिटर्न दे सकते हैं आने वाले टाइम में। बट एक बार ध्यान रखना, जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। तो सिर्फ आपको अच्छा रिटर्न देखकर आपको अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हम बैक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे और सारे ऑप्शन आ गए हैं जिसको आप आराम से ओपन कर करके देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है बेटर देन एफडी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कम है, लेकिन आपको इसमें रिस्क भी कम देखने को मिलता है।
क्योंकि जब आप पैसा आप अपने बैंक में एफडी करवाते हैं तो उसमें भी इतना रिटर्न नहीं मिलता है, जहाँ कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में 10% 9% का रिटर्न आपको देखने को मिल गया है 3 साल के अंदर, और इतना रिटर्न शायद आपको बैंक में देखने को ना मिले। तो आप लोग यहाँ पे भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एफडी से अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कम है तो आपको रिस्क भी कम देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम होगा वहाँ पे रिस्क भी कम होगा, लेकिन रिटर्न ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो, आपके पैसे डूबने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जब भी आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, यही डिसाइड करती है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए इस पार्ट को आप आराम से देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक म्यूचुअल फंड लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है ICICI का। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सिंपलेस्ट मैनर में इस म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल आपके सामने आ गई है। अब आपको इसी चीज़ को अच्छे से समझनी है आखिर ये चीज़ क्या है और यहाँ पे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिक्स बता दूं, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट मैं आपको एक छोटी छोटी डिटेल मैं आपको देना चाहता हूं इस वीडियो में, ताकि आप कहीं भी गलती ना करें म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते समय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग नीचे देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम लिखा आ रहा है, 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ये सारी आपको टाइम यहाँ पे देख सकते हैं। ये टाइम क्या है दोस्तों, जैसे आप 1 मंथ पे क्लिक करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड पिछले 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है वो आपको बताती है। जैसे देख सकते हैं मैंने 1 मंथ पे क्लिक किया तो ऊपर देख सकते हैं इसने 1 महीने में -0.66% का रिटर्न दिया है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। जिन लोगों ने भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगाया होगा उसको 1 महीने में लॉस ही हुआ होगा। अगर हम देखते हैं कि 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 ईयर में क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 127.66% इतना रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता 1 साल पहले तो अभी आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं कि 3 साल में इसने कितने रिटर्न दिया है। तो 3 साल में देखते हैं कि इस 3 साल में फिर से नीचे आ गया ग्राफ और देख सकते हैं कि रिटर्न जो है वो 29% के आसपास आ गया है और 5 साल में आप देख सकते हैं 22% के आसपास है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ बना रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और जिसको हम NAV के नाम से जानते हैं, नेट एसेट वैल्यू। यही डिसाइड करती है कि आपके पैसे जो है बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा और डेली आप आकर आपको इसको देखना पड़ेगा कि जो NAV है वो ऊपर गई है या नीचे गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली का NAV देखने को आराम से मिल जाएगा। अब इसके नीचे आप कुछ जाते हैं तो आपके पास और कई सारी डिटेल आपको देखने को मिलती है इस म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेटिंग है इसको कितनी रेटिंग मिल रखी है, यानी कि म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग मिल रखी है। और इस फंड का साइज़ कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1818 करोड़ का साइज है, मतलब इतने सारे लोगों ने इस फंड में पैसे को इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है। अब आप नीचे आकर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न, यानी कि इस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि फंड में 1 साल में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, 3 साल में 29% रिटर्न मिलेगा और 5 साल में 23% का रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड का प्रोस एंड कॉन्स भी पढ़ सकते हैं, इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो नीचे का ऑप्शन आ रहा है रिटर्न कैलकुलेटर SIP 1 टाइम। मैं आपको बता दूँ SIP 1 टाइम क्या होता है, पहले ये समझ लिए। SIP का फुल फॉर्म होते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास एक साथ ही बहुत सारा पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, तब आप SIP से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम SIP अमाउंट लिखा होगा सिर्फ 100 रुपये। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप हर महीने 100 रुपये भी इन्वेस्ट करके इसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आ रहा 1 टाइम। 1 टाइम का मतलब होता है अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है 1-2 लाख रुपये या 50-60 हज़ार रुपये भी है और इस पैसे को आप एक बार ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप 1 टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको हर महीने आकर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि SIP और 1 टाइम क्या होता है। तो चलिए नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन बना आ रहा है। अगर आप मैं यहाँ पे 1 टाइम पे क्लिक करके और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं एक बार में यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 1 साल के बाद कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 50,000 रुपये एक बार में इन्वेस्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल के बाद 1,13,830 रुपये पैसे मुझे मिलने वाले हैं टोटल। मतलब 127 रुपये का रिटर्न, 127% का रिटर्न मुझे देखने को मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड से। और वही अगर मैं 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में ये फिर कम हो जाता है, जो कि 1,07,000 रुपये के आसपास हो जाता है और 5 साल में ये 1,40,000 के आसपास हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है
इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब म्यूचुअल फंड ऊपर जाने वाला है, कब ये नीचे जाने वाला है। तो आप किसी की भी बात सुन के म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाइए, पूरी डिटेल निकालिए तब जाके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा कि SIP वन टाइम क्या होता है। जैसे वन टाइम में होता है वैसे SIP भी होता है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हर महीने के अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये भी लगाते हैं इस म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपने एक महीने 10,100 रुपये लगाते हैं तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि एक साल के बाद आपको जो है 1,81,699 रुपये मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड से। तो देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न है। लेकिन मैं फिर से बता दूं यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया पीर कंपैरिजन, मतलब इस तरीके के म्यूचुअल फंड कितने हैं जो आपको इसके जैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपैरिजन भी यहाँ पे कर रखा है। इसके जैसा म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका नाम है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स इम्प्लीकेशन। मैं सबसे पहले समझा दूँ एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1.16% एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जैसे हम इस म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारे पैसों को देख रेख करेगा, जो भी हमारे पैसे को संभालेगा, उस कंपनी के पास कुछ परसेंटेज आती है हमारे पैसों को संभालने के लिए, उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पैसे को संभालेगा तो बदले में उसको भी तो कुछ चाहिए ना। यहाँ पे फ्री में आपको पता है कोई भी कुछ भी काम नहीं करता है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट लोड लिखा गया है। एग्जिट लोड क्या होता है, चलिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। दोस्तों जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और एक टाइम से पहले अपने पैसे को आप विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो वहाँ पर उस म्यूचुअल फंड को आपको कुछ चार्ज देना होता है, उसी को हम एग्जिट लोड कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया एग्जिट लोड ऑफ 1% रिडीम विद इन 15 डेज। अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आप 15 दिन से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और नीचे देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पे कुछ टैक्सेस वगैरह लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं कि वो कितना टैक्स देना होगा। इसके नीचे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग लिखा है। जैसे आप होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस, टाटा, SCL, टेक महिंद्रा, ऐसे सारे स्टॉक्स के शेयर इस म्यूचुअल फंड ने खरीद रखे हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि आपको कम से कम कितना पैसा चाहिए इस म्यूचुअल फंड में आपको पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो कम से कम आपके पास 5,000 रुपये होने चाहिए, नहीं तो आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और सेकंड इन्वेस्टमेंट आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये होने चाहिए और SIP सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है अदर प्लान्स ऑफ द सेम फंड। आप सेम फंड भी देख सकते हैं, कितने सारे फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ICICI के बहुत सारे फंड हैं जहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये लिखा गया कि फंड मैनेजमेंट, यानी कि ये म्यूचुअल फंड है इसको कौन मैनेज कर रहा है, उसके ऑनर का क्या नाम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं शंकरन नगन नाम लिखा गया है, ये इस फंड को मैनेज करते हैं। और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके इसका पूरा प्रोफाइल आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये कौन है, इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की थी और इनके पास कितना एक्सपीरियंस है, पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके के कितने और सारे म्यूचुअल फंड को चला गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल इनकी आ गई है। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेटेड न्यूज़, यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कितने सारे न्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा सिमिलर फंड, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की तरह और कितने सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं। सो ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करते समय। अब मैं आपको एक म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहीं पे मैं और पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं नीचे 3 ऑप्शन लिखा आ गया है, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड और यू। तो सिंपली आप जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपने कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रखे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने मैंने 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और कितना मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं पहला म्यूचुअल फंड लिखा गया क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें मैंने ऑलरेडी 25,000 रुपये पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो चलिए मैं 500 रुपये और मैं आपको सिखाने के लिए बताने के लिए मैं इन्वेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 2 ऑप्शन आ गए, रिडीम और इन्वेस्ट मोर। अगर मुझे इसमें पैसे निकालने हैं तो मैं रिडीम पे क्लिक करूँगा, अगर मुझे और पैसे इन्वेस्ट करना है
तो मैं इन्वेस्ट मोड पे क्लिक करूँगा। अब इसलिए मुझे पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट मोड पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं इन्वेस्ट मोड पे क्लिक करूँगा तो फिर से मुझे 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जो लिखा आ गया है वन टाइम और मंथली SIP, यानी कि मैं वन टाइम करने वाला हूँ या SIP करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं वन टाइम पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वन टाइम पे यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 500 रुपये ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे गो बैलेंस में 500 रुपये ही पड़े हुए हैं और मैं आपको सिखाने के लिए मैंने 500 रुपये ऐड किए थे। ठीक है, अगर आपके पास गो बैलेंस में पैसा नहीं है तो आप सिंपली नेट बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हो, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन आ गया। सिंपली मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिखा आ गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 1000 रुपये। तो गाइज मैं 500 रुपये और ऐड करके आपके पास फिर से आता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं 500 रुपये और ऐड करके आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले 500 रुपये थे और यहाँ पे आपको कम से कम इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 1000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने 1000 रुपये यहाँ पे लिख दिया है और सिंपली मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का। सिंपली मुझे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है और जैसे ही मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया यू हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज़, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसका ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर को। और जैसे आपको पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो ये एकदम से मुझे डैशबोर्ड पे नहीं दिखाता है, यहाँ पे कुछ टाइम लगता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 11 से 12 मई तक का टाइम लग सकता है मुझे इस ऑर्डर को डैशबोर्ड में दिखाने के लिए। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है और मैंने आपको समझा भी दिया कि आप लोग कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से ही किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, और वीडियो इसलिए लंबी हो गई है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में छोटी छोटी सारी चीज़ें के बारे में बताई है और ये सब आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिली है जो आपको पहले नहीं पता थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना उन सभी दोस्तों के पास जिनको डर लगता है पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।